This call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हो सब लोग? कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड रेज करो, कौन कौन प्रेजेंट है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन कौन प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो। काफी सारे बच्चों ने अभी तक नहीं किया, साथ ही बच्चों के हैंड रेज हैं। पूरी क्लास प्रेजेंट होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। हाँ जी, सभी बच्चे प्रेजेंट हैं क्लास में, इसी तरह प्रेजेंट रहना है। मेरा फेस नहीं, मेरी वीडियो नहीं दिख रही है क्या बच्चों? ऐसा है क्या? बताओ चैट में, बताओ बाकी बच्चे दिख रही है या तो प्रेम साहब बेटा दोबारा से ज्वाइन कर लो, हो सकता है कुछ इशू आ रहा हो। स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ओके, चलो जी। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों का थोड़ा सा टेस्ट लिया था, जिसमें मैंने आपसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूछे थे, है ना? और पिछली क्लास में हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था, है ना? होल नंबर्स, नेचुरल नंबर और इंटीजर। अब मेरा क्वेश्चन, मुझे लगता है सभी बच्चों को ये याद होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3 क्या है? अगर मैं 3 की बात करूं, 3 कौन से उसमें आएगा? 3 नेचुरल नंबर होगा, होल नंबर होगा या इंटीजर होगा? या ऑप्शन डी है? 3 ऑप्शन दे देते हैं, ए बी सी, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। चलो बताओ, एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है? सोच समझ कर आंसर करेंगे सब बच्चे। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 0, अब क्या होगा? अब कौन सा आंसर सही होगा? अब कौन सा आंसर, ये 2 आंसर्स भी हो सकते हैं, कौन सा आंसर सही होगा? 0 नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है? बी एंड सी। वेरी गुड, वेरी गुड। वो होल नंबर भी होगा, वो इंटीजर भी होगा। ओके नाइस। अगर मैं आपसे कहूँ -3, अब बताओ, अब तीनों में से, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, क्योंकि -3 क्या है? एक इंटीजर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो काफी बच्चों को अच्छे से पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। नाउ टेल मी, एक क्वेश्चन जो पिछली क्लास में भी मैंने आपसे पूछा था, मैं दोबारा से पूछ रही हूँ। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1। ओके, सोच समझ कर आंसर करो। चलो दोनों क्वेश्चन के आंसर करो। ए स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, बी इज लार्जेस्ट, है ना? लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। दोनों क्वेश्चंस का आंसर करो, ए का भी और बी का भी। अब शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। ए -1, बी नॉट डिफाइंड। ओके, ए नॉट डिफाइंड, बी -1। ओके। सो अगर आप बात करेंगे, हम देखेंगे -1 और -2। चलो इनमें बता दो, इन दोनों में बड़ा कौन है? -1 बड़ा है या -2 बड़ा है? -1 बड़ा है ना? सो अब बताओ, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा हो? यहाँ पे कुछ नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, -5, -6, -7, -8, -9, -10। यहाँ पर -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये कुछ इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिखे। इन सब में सबसे बड़ा कौन है? इन सब में सबसे बड़ा कौन है? -10। -1 सबसे बड़ा है ना? मैंने ये उल्टा लिखा है, ये जानबूझ के मैंने उल्टा लिखा है ताकि आपको पता होना चाहिए जो -1 है वो सबसे बड़ा है ना? क्योंकि हम लोग जो काउंटिंग लिखते हैं वो हम इस तरह से लिख रहे हैं, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। और जब हम इस लेफ्ट साइड से राइट साइड को जाते हैं तो हमारे नंबर इंक्रीज होते हैं। अब आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1 है। So largest negative integer is -1 and smallest is not defined. यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे हमें नहीं पता, smallest is not defined. Yes, yes, yes.
बताइए। किसी को हाय हाय हेलो गुड गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। मैं हिमांशु शर्मा बोल रहा था, अच्छा। प्रोग्राम एसोसिएट यस महेंद्रगढ़ से। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस करने के लिए, बट एक मैसेज था बेटा सभी को, इसमें अटेली की और भिवानी के बच्चे भी हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग, आपको पता है आप एक ग्रुप के अंदर ऐड हैं और उस ग्रुप के अंदर दूसरे स्कूल के बच्चे भी हैं। ठीक है, तो आप सब जो है जो भी डिस्कशन कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन आपको अपने जो ग्रुप है इसके अंदर ही करना है, वो भी पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी बात है, कोई काम हो आपको, आप डायरेक्ट मेरे पास कॉल कीजिए। ठीक है, और मैं कुछ भी बात होती है तो मेरे से पूछिए। आप दूसरे स्कूल के बच्चों से डायरेक्ट फोन करना, मैसेज करना, ऐसा बिल्कुल भी अभी जो है ना आगे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने मेरे ख्याल से मिस्टेक किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, उनको ऑनलाइन क्लास से ही निकाल दिया जाएगा, उनको स्कूल से भी, मतलब प्रिंसिपल के थ्रू भी उनको क्लास से और स्कूल से भी निकाल दिया जाएगा, ये कंफर्म है। मैं अगेन, मेरे को क्लास में बीच में आकर के डिस्टरबेंस हो रहा है, बीच में आना पड़ा मेरे को, लेकिन आपको बिल्कुल सख्त हिदायत है ये चीज कि आप कोई भी डिस्कशन पर्सनल ना करें, ग्रुप के अंदर डिस्कशन करें, दूसरे स्कूल के बच्चे जो हैं उनका सहयोग करें। ठीक है, क्लास के अंदर अच्छे से क्लास के, आपका जो नंबर है, फोन है। ठीक है, आप ग्रुप में ऐड है तो ये नहीं है कि मेरा भाई के पास था उसने मैसेज कर दिया, या मेरी बहन के पास था, या किसी के पास भी। आपकी जिम्मेवारी है, आप अपने घर पे समझा के रखिए अपने पेरेंट्स को या भाई को कि इस ग्रुप में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है। अगर ऐसा है, डिसिप्लिन में रहेंगे सभी लोग, सभी बच्चे, आप लोग ये नोट कर लीजिए। अगर आगे से अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर जो है आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, सॉरी मैम, कंटिन्यू कीजिए। नो नो इट्स ओके। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जो भी सर ने बताया। किसी भी तरह का इंडिसिप्लिन ना तो वो क्लास में होना, ग्रुप में होना चाहिए, ना वो क्लास में होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे जो भी सर ने कहा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सर। सब बच्चे समझ गए सर ने जो भी कहा? यस यस मैम। तो सभी बच्चे खुद भी ध्यान रखेंगे और अपने दोस्तों को भी इस चीज के लिए बोलेंगे किस तरह का इंडिसिप्लिन ना करिए। तो वेरी गुड। चलो अब बताओ, किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ भी डाउट है? आप लोगों को फिर एक क्वेश्चन दे दूं, बताओ सब बच्चे जल्दी से। और मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, सभी बच्चों के आंसर्स आने चाहिए। अच्छा, अभी शायद कुछ बच्चे लेट भी ज्वाइन कर रहे हैं। बेटा सभी बच्चे ना टाइम से क्लास ज्वाइन किया करें। ओके ओके, वेरी गुड। चलो जी, अब एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, जो काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट आज सबका वो आंसर ठीक होना चाहिए। वेरी गुड। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको बतानी है। वेरी गुड, अभी तक तो एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं है आंसर, शाबाश। और बहुत ही अच्छे, मतलब ज्यादातर बच्चे आंसर कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। शाबाश, 11 बच्चों ने आंसर कर दिया है, 11 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। बारह बच्चों ने, बेटा जिसने कर दिया हैंड रेज करते जाओ ताकि मुझे पता चले किस किसने कर दिया। जिन्होंने नहीं किया फिर मैं उनसे पूछूंगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 12 ही बच्चों ने आंसर किया। बेटा मुझे नाम लेने पड़ेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड्स और दे रही हूँ मैं। ईशांत आपने कर दिया? कर दिया। सुनील कुमार की आईडी से, नितेश यादव की आईडी से, प्रियांशु, हीना, कुलदीप की आईडी से, अनुज सिंगल की आईडी से और सुमित राजपूत की आईडी से, नितेश की आईडी से। लास्ट के 5 सेकेंड्स बेटा। और मुझे सब बच्चों के आंसर, मतलब सभी बच्चों के आंसर चाहिए। 5 4 3 2 एंड 1। बेटा अभी तो 6-7 बच्चे रह रहे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। आप सभी वोट पे जरूर क्लिक कर रहे हो ना? एक बार चेक करो जाके कि सबके आंसर सबमिट हो गए क्या।
देखो वहां पे आपको आंसर भी नजर आ रहा है, कितने बच्चों ने आंसर किया है? यस मैम। है ना सभी बच्चे? अगर किसी को ये नहीं पता चल पा रहा है कि वहां कितने बच्चों ने आंसर किया, इसका मतलब उस बच्चे का आंसर मेरे पास नहीं आया अभी। हीना, कुलदीप, सुमित की आईडी से सब बच्चों ने कर दिया आंसर? यस। और एक भी बच्चे का, पूरी क्लास में एक भी बच्चे का आंसर रॉन्ग नहीं हुआ है। किस किसने आंसर किया था? जल्दी से अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में कि उसने आंसर किया था पोल में। एक बार वो सब बच्चे आंसर अपना नाम लिख दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड। जिसने आंसर किया था एक बार जल्दी से अपने नाम लिख दो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह सभी बच्चों ने आंसर करने हैं। वेरी गुड। हाँ चलो, तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 10। पिछली क्लास में काफी बच्चों का रॉन्ग हुआ था, बट आज की क्लास में सारे बच्चों ने ठीक किया है। इसी तरह पढ़ना है सबने। तो आज आपका टेस्ट होगा। आज आपसे मैं पूछूंगी मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, कौन कितनी स्पीड से कैलकुलेशन करता है, हम वो देखेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन का पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर। 357 को 160 से मल्टीप्लाई करना है। मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जिसका होता जाए वो हैंड रेज करते जाना। हम देखेंगे कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है। ओके, तो नमन ने सबसे पहले कर लिया है। हेलो मैम। हाँ जी हिना। मैम मेरे पास वो हैंड रेज और पोल का ऑप्शन नहीं आता है। नहीं, हाँ हाँ, आपके पास नहीं आता। आप मुझे, आपसे मैं माइक ऑन कर। अच्छा ये तो बेटा आप चैट का तो आता है ना हिना? हाँ मैम, चैट का आता है। ठीक है हिना। आपने कर लिया, ममता ने कर लिया, अनिल खान की आईडी से, सुनीता। अच्छा मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा आप सबके नाम याद करने में। ठीक है। हमारे पास पोल कितने पोल का निशान नहीं आ रहा। आपके पास भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? नो मैम। क्या नाम है आपका? दीपांशु। दीपांशु। ठीक है बेटा, मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगी। और मैं, हाँ ये मैं अपने पास ना नोट भी कर लूंगी। हिना का नाम तो मुझे याद है, हिना का पिछली क्लास में भी हुआ था। चलो चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया, जल्दी से बताओ क्या आंसर आया सभी बच्चे। जल्दी से बताओ क्या आंसर आया। ओके, तो 2-3 अलग अलग आंसर्स आए हैं हमारे पास। सभी बच्चे आंसर करो बेटा, सभी आंसर करो। यस, तो पहली लाइन में क्या आएगा? जब हम जीरो के किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो जीरो आता है। अब 6 7 जार 42, 4 कैरी, 6 5 जार 30, 34 कैरी 3, 6 3 जार 18, 19 20 21। बताओ सेकंड लाइन यही बनी सबकी? सेकंड लाइन यही बनी? हाँ क्वेश्चन नहीं था ना, फोन का ऑप्शन तो है सब। ओके, अब हम उसके बाद ये क्वेश्चन तो देखो बेटा बहुत ही आसान था, क्योंकि जब हम आगे 1 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब तो हमें कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? सिर्फ यहाँ पे 7 5 और 3 लिखना है, और उसके बाद हम इन्हें ऐड कर देते हैं। तो 0 2 7 + 4 11 कैरी 1 5 6 एंड 7 और 2 + 3 5, तो 57,000। हाँ बेटा, क्योंकि वो पोल वाला क्वेश्चन नहीं था ना ईशान। यस, तो सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। चलो अब अगले 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग बताओ ये कितने टाइम में आप कर सकते हो? 1 मिनट, 2 मिनट काफी है? 2 मिनट में कर लोगे सब बच्चे? यस यस मैम। ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको टाइम दे रही हूँ 2 मिनट का। जल्दी से सब बच्चे करेंगे, हैंड रेज करते जाना। और ही ना आप मुझे माइक ऑन करके बता देना जब आप सॉल्व कर दो। ठीक है, 2 मिनट का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट में देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं सभी बच्चे। अरे आंसर नहीं लिखना अभी, चलो कोई बात नहीं, लिख दिया, बट दूसरे वाले का मत लिखना।
सब बच्चों को खुद हैंड रेज कर दो बस, है ना नमन? शाबाश, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले करता है। नमन ने वैसे सबसे पहले करा है। नहीं, पूजा की आईडी से कौन है, उन्होंने सबसे पहले लिखा। हैंड रेज भी करते जाओ, जो बच्चा सॉल्व करता जाए हैंड रेज करते जाओ, आंसर मत लिखना, आंसर जब मैं बोलूं तब लिखना। चलो जी, 1 मिनट तो समाप्त हो गया है, बट अभी कितने बच्चों के हैंड रेज हुए हैं? अभी तक 7 बच्चों के हैंड रेज हुए हैं। हो गया मैम। हो गया? अभी 8 ही बच्चों ने किया है। अच्छा, 3 बच्चे थे जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं, वंदना का तो कुछ नेटवर्क इशू था। साहिल, साहिल है क्लास में? साहिल का भी तो पोल का ऑप्शन नहीं आता था। चलो, अब आप 33 सेकेंड्स बचे हैं, उसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा। 12 ही बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, तो हीना को भी काउंट कर रही हूँ मैं, तो 13। लास्ट के 20 सेकेंड्स बचते हैं, फिर चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा और चैट में जल्दी से सब बच्चे आंसर करना। बेटा, प्रियांशु की आईडी से कौन है? भारती गर्ग की आईडी से और पारस और नितेश, आप लोगों ने नहीं किया। चलो, अब सब बच्चे, टाइम लगभग हो ही गया है पूरा, जल्दी से सब बच्चे अब चैट में आंसर लिखो। अब सब बच्चे चैट में आंसर लिखो। वेरी गुड, दोनों के आंसर्स आ रहे हैं। यस, शाबाश। ये कराने की जरूरत है? नो। तो आप इसमें, अच्छा, इस बस मैं ट्रिक बता देती हूँ। इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे, 765 की मल्टीप्लीकेशन 255 से, तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। अगर आपने इस तरह से ही किया तो आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। बट आप जब इस तरह से सॉल्व करोगे, क्योंकि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन सेम बन जाएगी, और फिर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ 386,800, है ना? आई होप कि सब बच्चों को आता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जल्दी से करने की ट्रिक क्या है? दूसरे वाले क्वेश्चन को जल्दी से करने की ट्रिक क्या है? कोई बता सकता है? पहले 4 से मल्टीप्लाई, फिर 2 जीरो आगे लगाना है। 2 जीरोस आगे लगा देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब अगर ये क्वेश्चन मैं इस तरह से दे दूं, 91 मल्टीप्लाइड बाय 1000, क्या आंसर आएगा? 91,000। 91,000, है ना? हम सिंपल क्या करते हैं, ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जितनी जीरोस आती है उतनी जीरोस लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा कितना आया? 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? नहीं, मैम अच्छा, फर्स्ट का दूसरा आएगा। फर्स्ट का दूसरा है, फर्स्ट का दूसरा है। हाँ, मैं मुझे करवाने की जरूरत है ये, वैसे सबने आंसर, हाँ मैंने फर्स्ट का गलत लिख दिया था। फर्स्ट का क्या है? 95,625, मैं डायरेक्ट ही लिख रही हूँ। अगर करवाने की जरूरत है तो बताओ, सबने खुद करा है ना? 90 बेटा, लेकिन कुछ बच्चे अलग लिख रहे हैं, कुछ बच्चे अलग लिख रहे हैं। तो मैम ये भी गलत है ना? तो फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं, क्योंकि आधे बच्चों ने अलग आंसर लिखा है, आधे बच्चों ने अलग आंसर लिखा है। सो 5 5 25, कैरी 1, 5 6 30 प्लस 2 32, 7 5 35, 35 प्लस 3 38। बताओ, फर्स्ट लाइन सब बच्चों की सेम बनी? फर्स्ट लाइन सब बच्चों की सेम है? यस और नो? यस, ठीक है। अब फिर से आप करोगे। अब आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप सेम लाइन दोबारा लिख दो। फिर 2 5 10, कैरी 1, 2 6 12 प्लस 1 13, फिर कैरी 1, 7 2 14, 14 प्लस 1 15, 5 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर कैरी 1, 5 प्लस 3 8 9। तो 19 50 75 जितने बच्चों ने लिखा था उनका बिल्कुल ठीक था। बाकी बच्चों का रॉन्ग क्यों हुआ? कुछ बच्चों का रॉन्ग हुआ है, तो देख लेना बेटा कहाँ पे गड़बड़ हुई थी, है ना? बताओ मुझे कहाँ पे गलत हुआ है कैलकुलेशन में?
कहाँ गलती हुई है? जिन बच्चों का आपने टाइपिंग में गलती करी थी, इस्माइल, अच्छा आपका तो ठीक है, कुछ बच्चों का गलत था, ठीक है देख लेना। अब यहाँ पे बताओ 967 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 7 4s are 28, कैरी 2, 6 4s are 30, 32, 9 4s are 36, 36 प्लस 2, यहाँ पर 9 7 4s are 28, कैरी 2, 6 4s are 20, यहाँ पर 24 और 26, यहाँ पर आ जाएगा 26, फिर कैरी 2 नॉट 38, 3868 आया बच्चों। और फिर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 0 लगा देंगे। तो कैलकुलेशन करते हुए आपको आता है, बट कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखना। मिस्टेक्स हो जाती है कैलकुलेशन में, मैं भी बहुत करती हूँ, बट बहुत ज्यादा ध्यान रख के केयरफुल होकर हम लोगों ने कैलकुलेशन करनी है। एक कैलकुलेशन खराब हुई तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जो हमारा फोन होता है उसपे ना नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इन सारे नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आंसर आता है? इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है? जीरो। पक्का 0 आएगा? पिछले साल किया है ऐसा क्वेश्चन? हाँ याद है ना सबको? कोई पूरा मल्टीप्लाई करने तो नहीं बैठा? हाँ, जितने भी नंबर्स हैं हमने किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर मैं a को 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? 0। तो 0 ही आएगा। अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे a को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1। कोई नंबर है, ए आएगा मैम। ए आएगा। यस, इस तरह से आंसर्स करने हैं तो हमारे पास ए ही आएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना, किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ अब एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देयर आर 35 ऑरेंजेस इन वन बास्केट। ठीक है, एक बास्केट है उसके अंदर 35 ऑरेंजेस है। ये बास्केट है, इसके अंदर 35 ऑरेंजेस है। अब हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 15 बास्केट्स? कैसे होगा ये क्वेश्चन, और आपको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई ही होगा? ये भी ध्यान से देखना है। ये पता है मल्टीप्लाई होगा, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए थे कि मल्टीप्लाई करना है? बताओ, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए थे ना? हाँ देखो, अगर कभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया करे ना तो आप वैल्यू थोड़ी छोटी कर लो। जैसे अगर क्वेश्चन में दे दूं कि इफ देयर आर, है ना, वेरी गुड, चलो सबने मल्टीप्लाई कर लिया। मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ। देयर आर 3 ऑरेंजेस इन वन बास्केट, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 5 बास्केट्स? आप बताओ अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? इफ देयर आर 3 ऑरेंजेस इन वन बास्केट, देन हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 5 बास्केट्स? 15। यस, अगर एक बास्केट में आपके पास 3 ऑरेंजेस हैं, 1 2 3, तो ऐसी 5 बास्केट्स में आपके पास टोटल कितने ऑरेंजेस होंगे? आप अपनी 5 बास्केट्स बना लो और उनमें 3 ऑरेंजेस डाल दो, है ना। ये मैं क्यों समझा रही हूँ अभी ध्यान से देखना। देखो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 कितनी टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। 3 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आई? मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सक्सेसिव एडिशन होता है। ये बात सबको पता है? मल्टीप्लिकेशन इज सक्सेसिव एडिशन। जब हम बार बार ऐड करते जाते हैं उसको हम शॉर्टकट में मल्टीप्लिकेशन ही लिखते हैं। ये बात सबको पता है? जितनी बार हम ऐड करते हैं उसको अगर हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो इसका मतलब वो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन के लिए भी क्या किया, इस क्वेश्चन में हमें, है ना, ये बातें सबको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में हमारे पास 15 बास्केट्स थी, है ना, और हर एक बास्केट में 35 ऑरेंजेस थे। तो 35 35 35 ऐसे टोटल 15 बास्केट्स में 35 थे। सो 35 को हमने कितनी बार ऐड किया? 15 टाइम्स। सो 35 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 225 आया। इस तरह से हमने वर्ड प्रॉब्लम कर, क्या हुआ? 525 लिखा है आप लोगों ने। हाँ, किसी का अलग आंसर तो नहीं आया? किसी का अलग आंसर तो नहीं आया? ये मल्टीप्लिकेशन दिखाने की जरूरत है करके? नो,
क्वेश्चन करो, अभी पता चल जाएगा मुझे कितना ठीक किया सबने। एक क्वेश्चन देती हूँ, अगर वो सही हुआ तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं सही किया सबने तो फिर मैं और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दूंगी। सो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से इसे पहले पढ़ो अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, एक एक वैल्यू को मैच करना। ठीक है, एक एक वैल्यू को मैच करना, उसके बाद ही आंसर करना। यहाँ आपको देखने में सेम सेम लग सकती है वैल्यूज, बट बिल्कुल एक एक डिजिट को मैच करके आंसर करना, गलत नहीं होने चाहिए। कोशिश करो कि आप गलतियां ना करो। फाइव 593 की मल्टीप्लीकेशन करनी है 175 से। बेटा गलतियां नहीं करो। हम्म 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है। शाबाश, सब बच्चे ट्राई करो, टाइम ले लो एक्स्ट्रा बट ठीक करो आंसर्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सबको नजर भी आ रहा होगा, आप रिजल्ट आप पोल का आंसर करने के बाद देख सकते हो कितने बच्चों ने आंसर कर दिया है। हैंड रेज कर दो जिसने कर दिया। हीना आपसे मैं माइक ऑन कर दिया मैम। हीना आपसे मैं माइक ऑन, अच्छा पोल का ऑप्शन आ गया हीना? मैम पोल में नहीं, वैसे कर दिया। मैं आपसे माइक ऑन करा के पूछ लूंगी। साहिल नहीं है क्लास में आज? साहिल है? साहिल के पास पोल का ऑप्शन नहीं आता था ना। बाकी बच्चों ने करा? अभी तक 11 ही बच्चों ने किया है। प्रिंस, ईशान, सुनील कुमार की आईडी से, मीना देवी की आईडी से, सुमित राजपूत की आईडी से और नितेश यादव की आईडी से जो बच्चे हैं, कुलदीप जहांगीर की आईडी से जो बच्चे हैं, इन बच्चों के हैंड रेज नहीं है। आपने आंसर नहीं किया है क्या? 11 ही बच्चों ने आंसर किए हैं, ऐसा क्यों? बेटा टाइम एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ, मैं लास्ट के 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 कर दिया मैम। 2 एंड 1। एक्स्ट्रा टाइम चाहिए? चलो यस। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम ले लो, बता देना बट मुझे फिर। ओके चलो, कि ना आप बताइए माइक ऑन करके कौन सा ऑप्शन सही है? ए मैम। ए। और दीपांशु आपका क्या आंसर आया? दीपांशु ही था ना? दूसरा बच्चा कौन था जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा था? हाँ, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? वैसे तो सारे बच्चों ने ठीक है, बट एक दो की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, क्या हुई है वो आप मैच करना। जब हमने 5 से मल्टीप्लीकेशन करी तो क्या आंसर आया बच्चों? जल्दी से बताओ। 5 3 15, कैरी 1, 5 9 45 प्लस 1 46, 5 5 25 प्लस 4 29। बताओ 2965 पहली लाइन में। दूसरी लाइन में क्या आया? दूसरी लाइन का बता दो जल्दी से, दूसरी लाइन में लिखो क्या आया, पता चल जाएगा मुझे कितने बच्चों ने। वेरी गुड बेटा। हाँ 0, अच्छा अब आपकी मर्जी बेटा। हाँ यहाँ पे कुछ बच्चे शायद कांटा में यहाँ पे क्रॉस लगाते होंगे या 0 लगाते होंगे, तो आप 0 भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ 7 3 21, कैरी 2, 7 9 63 65, 7 5 35 और उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो 41 आ जाएगा। और जब हम फिर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसे डायरेक्ट 593 लिख देंगे। अब इन्हें ऐड करेंगे तो 5 7 7 यहाँ पर आ जाएगा 3 और 10। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ आपकी मर्जी है, जैसा आपको हैबिट है बचपन से करने की वैसा कर सकते हो। आप क्रॉस लगाना चाहो क्रॉस लगा, 0 लगाना चाहो 0 लगा। वैसे सबने सही किया है बट 2 बच्चों का रॉन्ग हो गया है। कोशिश करना आगे से वो 2 बच्चे भी रॉन्ग ना करें, है ना।
ध्यान से कैलकुलेशन करके करना है बिल्कुल। हो सकता है आपने कैलकुलेशन सही करी हो पर जीरो ना देखा हो, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा हुआ है जिन्होंने बी और सी किया है? हो सकता है आपने 3 दोबारा ना देखा हो, यहाँ पे आपने 0 सही से नहीं देखा हो। ठीक है, तो इस तरह की मिस्टेक्स अवॉइड करना। आप अपने फोन को, जैसे हम फोटो को जूम करते हैं वैसे आप अपने फोन को भी जूम कर सकते हो। हाँ, तो आप अपनी स्क्रीन को जूम करके ऑप्शन देखो, बिल्कुल ध्यान से मैच करके आंसर किया करो। इट्स ओके, पहली गलती थी, माफ करिए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी एक वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर दी हुई। वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला है? माइक हैज 32 baskets, each basket has 25 apples, find the total number of apples with Mike। बस बेटा मैं ये ऑफ कर दूंगी, नहीं तो रिएक्शन वाले वेरी गुड। Mike has 32 baskets. Each basket has 25 apples. Find the total number of apples with Mike। वेरी गुड, अभी तक तो एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है, शाबाश। शाबाश, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। जो बच्चे क्लास में पूरा टाइम प्रेजेंट होंगे ना और उन्होंने एक भी पोल का आंसर नहीं किया होगा, तो बेटा जिनके पास पोल का ऑप्शन ही नहीं आता उनके तो नाम मुझे पता चल गए। बट जो पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं और क्लास में प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो क्लास में प्रेजेंट ही नहीं है ना? जैसे हीना है, हीना का मुझे पता है उसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है। ऐसा अगर और कोई बच्चा भी है तो वो भी बताओ जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आता है। एक और बच्चे, बेटा डी एन बेदी की आईडी से कौन है? दीपांशु है, कौन है? मैम क्या नाम है? अब आ रहा है पोल का निशान। क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु। दीपांशु, आपके पास भी पोल का ऑप्शन नहीं आता ना? मैम अब आ रहा है। अब आ रहा है? ठीक है, अच्छा कर दिया सबने आंसर। लास्ट के 5 सेकंड में और दे रही हूँ, अभी रहते हैं कुछ बच्चे। 5 4 3 2 एंड 1। हीना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? सी मैम। सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, है ना? तो सभी बच्चे, अगर आपको 25 का टेबल, अच्छा इस क्वेश्चन में भी ना, अगर आपको 25 का टेबल डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पहले 5 के टेबल से कर लो, है ना? 5 के टेबल से कर लो। अगर 25 के टेबल से करोगे तो और जल्दी से हो जाएगा। 25 2s are 50, कैरी 5, 25 3s are, यहाँ पर क्या जाएगा? 75 और उसमें 5 ऐड करोगे तो 80, डायरेक्ट 800। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, बट क्लास टाइम से ज्वाइन करनी है। चलो जी, अगला क्वेश्चन सब बच्चे करेंगे। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही होने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप कहाँ मिस्टेक्स करोगे? जीरो काउंट करने में मिस्टेक्स करोगे, तो वो बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैं बता भी देती हूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ एक बार। 510, ठीक है? 510 की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपने किससे करनी है? 1000 से, ठीक है? 3 जीरोस है यहाँ पर, 1 2 3 1000, 3 जीरोस है ना? यहाँ पर ऑप्शन में 4 जीरोस है, यहाँ पे 3 जीरोस है, ये तो 5100 है। चलो जी, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, अभी तक तो एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। शाबाश, सभी बच्चे आंसर करेंगे बिल्कुल ध्यान से। बेटा ये तो 2 मिनट में, एक कितने, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड में होने वाला आंसर है। लास्ट के 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4
3, 2 and 1। हीना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए मैम। ए ऑप्शन करेक्ट है। और एक भी बच्चे का ये रॉन्ग भी नहीं हुआ है, सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। वेरी गुड, है ना? सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हम सिंपल 51 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 51 ही आएगा। अब उसके आगे हमने कितनी जीरोस है? 1 2 3 4, टोटल 4 जीरोस है, तो हम 4 जीरोस यहाँ पर लगाएंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, चलो शाबाश। तो सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया? ओके प्रिंस, ठीक है, ओके ओके, ठीक है प्रिंस, यू कैन ड्रॉ। रिकॉर्डिंग देख लेना, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। चलो अब डिवीजन समझते हैं हम लोग। डिवीजन का यूज कहाँ होता है, कोई बता सकता है? हम डिवीजन क्यों करते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकता है डिवीजन का? कोई चीज बांटने के लिए। वेरी गुड हिना, जहां पर भी हमें चीजें बांटनी पड़े, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़े, वो क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका बर्थडे है कभी, है ना, आप कितनी टॉफीज ले जा रहे हो? 100 टॉफीज ले जा रहे हो, है ना। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हर एक स्टूडेंट को कितनी कितनी टॉफी बांटोगे? हर एक फ्रेंड को कितनी कितनी टॉफी बांटोगे? आप 100 का पैक ले जा रहे हो, क्लास में 20 बच्चे हैं, आप हर एक बच्चे को 5-5 टॉफीज बांटोगे। तो इस तरह से आपको कहाँ पे यूज आता है डिवीजन? बांटने में यूज आता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ अभी मेन क्वेश्चन में आने से पहले। अगर वेरी गुड, बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल। दो लोगों ने 4 चॉकलेट बांटनी है, तो हम डिवाइड करते हैं, हम डिवीजन करते हैं। जैसे हम लोग अगर पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा में कितने, या फिर अगर हम चॉकलेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, चॉकलेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, जो कौन सी चॉकलेट होती है? वो डेयरी मिल्क होती है ना शायद, जिसमें इस तरह के बार्स बने हुए होते हैं। हाँ, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब ये आप लोग अगर 4 लोग हो, 4 लोगों ने बराबर बराबर बांटनी है, तो आपको पता है आप 2 पीसेस दोगे। देखो मैथ्स हम कितना ज्यादा अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम हमेशा अपने भाई बहनों के साथ बिल्कुल इक्वली बांटते हैं ना, किसी के पास भी दूसरा पीस ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो हम बिल्कुल इक्वली बांट के करते हैं। वहां पर हम मैथ्स का यूज कर रहे हैं, डिविजन का यूज कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, बांटने के लिए यूज करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से सिंपल सा पूछती हूँ। अगर मान लो आप हो, आपके पास ना 14 पेन्स है, ठीक है, कोई एक बच्चा है जिसके पास 14 पेन्स है, ठीक है, और वो आपस में कितने दोस्तों में बांटना है? 3 दोस्तों में बांटना है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है, 3 दोस्तों में आप लोगों ने बांटना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 फ्रेंड्स है, ठीक है, 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कितने कितने पेन आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्या कोई पेन बचेगा आपके पास? क्या पेन बचेंगे? 3-3 बांटोगे, अच्छा। हर एक फ्रेंड के पास कितने कितने पेन्स दोगे? 4-4 दोगे, और आपके पास फिर कितने बचेंगे? अगर आपने हर एक फ्रेंड को 4-4 दे दिए तो मैम 2 4, पेन। हाँ, तो आपके पास 2 पेन बचेंगे, है ना। अगर आप इसको, और इसी चीज को अगर आप मैथमेटिकली हम कैसे करते हैं? 14 हो गया, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, है ना, और यहाँ पे 2 आ गया रिमाइंडर। तो ये 4 क्या है? 4 क्या है? नंबर ऑफ पेन, नंबर ऑफ पेन जो आपने हर एक फ्रेंड को दिए। और ये 2 क्या है? 2 आ गया रिमाइंडर, जितने आपके पास बची। जो बचा है वो क्या कहलाता है? रिमाइंडर कहलाता है। जो बराबर बट रहा है वो क्या कहलाता है? आपका यहाँ पे कोशंट आ जाता है। तो थोड़ा सा देखना है कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, 225 को आपने 5 से डिवाइड करना है, तो जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 45 आएगा। वेरी गुड। 5 4 20, फिर हम यहाँ से 2 कर लेंगे, तो 5 5 25। तो हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पर? 45 आ गया, रिमाइंडर
0 आ गया। ठीक है, अब एक अगला क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन अब इसका आंसर ना सब बच्चे कहाँ पे करेंगे, पहले से जल्दी से सॉल्व कर लो। मैं यहाँ पर आपको ना 1 2 मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, ये आंसर होगा, सी ऑप्शन इज 32 एंड ऑप्शन डी इज 302। ये 4 ऑप्शन है और आपने कहाँ पे आंसर करना है, इसका पोल में आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चों ने इसका आंसर पोल में करना है। चैट बॉक्स मैंने जानबूझ के ऑफ करी है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे ठीक करते हैं। शाबाश, सब बच्चे करेंगे आंसर। नाइस। हम्म, 5 बच्चों ने कर दिया है। शाबाश, चलो जल्दी से सब बच्चे आंसर करो। लास्ट के 10 सेकेंड्स बेटा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हिना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब ये मैंने जानबूझ के क्यों कराया, क्योंकि अभी भी आप देखोगे कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए सेलेक्ट किया है। बस ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इसमें गलतियां मत करो। 12 दूनी 24, 12 2 24। हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, हम 3 उतारेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना सब बच्चे। अब ये 6 अगर आपको यहाँ पे चाहिए ना, उसके लिए आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। उस 0 के बिना जब भी आप 2 डिजिट, शुरू में आप जितने जितने चाहे उतने डिजिट्स ले सकते हो, बट एक बार के बाद आपको अगर एक भी एक्स्ट्रा डिजिट चाहिए उसके लिए आपको 0 लगाना पड़ेगा। तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये तो गलत है। क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। बेटा बोलो, क्या हुआ? कौन सा गलत है? ए गलत है कि बी गलत है, बताओ बेटा, पूछो जो भी डाउट है। हाँ बोलो बोलो, शाबाश। क्या हुआ? बी, समझ आया? हमें जब भी एक भी एक्स्ट्रा डिजिट आगे लेना होगा, हमें 0 लगानी पड़ेगी, उस 0 के बिना हम नहीं उतार सकते। बात समझ में आई बेटा सभी बच्चों को? यस और नो? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कुछ बच्चों ने 23 किया था, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन दिया था ताकि आप लोगों को ये पता रहे। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ, सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब एक हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि इफ 9975 kg of wheat is packed in 95 bags, how much wheat will be in each bag? तो यहाँ पर हम हर एक हमें बांटना है, यहाँ पे भी हमें बांटना है कितने, 9975 kg को बांटना है 95 बैग में। तो हर एक बैग में कितने केजी आएगा वो आपको बताना है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम है, जल्दी से सॉल्व करो। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 9975 को हमें 95 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इजी सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है।
बहुत ध्यान से करना, इसलिए वेरी गुड। 95 वंस आर 95 है ना बच्चों। हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया तो 4 आ गया। हमने यहाँ से 7 उतार लिया, लेकिन 47 अभी भी छोटा है। 47 क्या है, अभी भी छोटा है 95 से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 5 की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये 5 ऐसे यहाँ पर नहीं आएगा। हमें यहाँ पर इसे एक 0 लगाना पड़ेगा, उसके बाद 5 को परमिशन मिलेगी यहाँ उतरने के लिए। ठीक है, तो 95 5 आर 475। बताओ बेटा, अगर किसी को कोई डाउट है इस वाली चीज में, पूछो। नो मैम। या क्लियर है ना बेटा? यस मैम। हाँ, तो हमें 0 लगानी है, कभी भी हम 2 डिजिट साथ में नहीं उतार सकते। अब आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं? वेरी गुड। तो आज के टेस्ट में तो आप बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान बोल का क्वेश्चन है कि 5460 को 42 से डिवाइड करना है। बताओ क्या आंसर आएगा। वेरी गुड, सब बच्चे करेंगे। अभी तक तो सारे बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है। 5460 को आपने 42 से डिवाइड करना है। 11 बच्चों ने कर दिया, शाबाश। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हिना, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर भी यही आया है। चैट बॉक्स हम ओपन कर देते हैं। यस, 42 वंस आर 42 हम करेंगे, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा। 5 - 4 1, हमने 6 यहाँ पर उतार लिया। 42 3 आर है ना, 3 2 आर 6, 3 4 आर 12। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी काफी बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इस 0 को भूल जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप इस 0 को उतारोगे। अब ये स्टेप होता क्या है, 42 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 0 आए? 42 को किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 0 आए? बताओ। 0 से। तो 42 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 आ गया, फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। वैसे ये स्टेप हम लिखते नहीं है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि ये 0 क्यों लग रही है। तो एक भी डिजिट नहीं छोड़ना है, हमेशा ध्यान रखना है कि आप सारे डिजिट्स को भी कंप्लीट करो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, आपको कोशंट और रिमाइंडर निकालना है। कोशंट बेटा जो यहाँ पे लिखते हैं, है ना। कोशंट क्या होता है हमारा, जो हम यहाँ पर लिखते हैं वो कोशंट होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। और जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो बहुत ध्यान से डिवाइड करके लिखना है। कोशंट क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम 936 को डिवाइड करेंगे 5 से। मेरी आवाज कम आ रही है क्या, सब बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ एक बार। सही है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, अगर आवाज कम आ रही है तो क्या इशू होता है, आपके फोन में ना सबसे टॉप पर एक स्पीकर का निशान बना होगा, वो बना हुआ आ रहा है। आपका फोन ना स्पीकर पे होना चाहिए, सबसे टॉप में ना, जहां नाम लिखा होता है क्लास का, उसके बराबर में स्पीकर का। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको दिखा भी दूंगी। आप इतने इस क्वेश्चन का आंसर करो। बहुत ध्यान से आंसर करना है सब बच्चों ने। मैम इनमें से भागफल जो निकल रहा है वो तो एक भी नहीं है। एक भी नहीं है इनमें से।
अच्छा मुझे चेक करने दो, बाकी बच्चे बताओ आ रहा है सही आंसर कि नहीं? पॉइंट्स में आ यस रहा मैम, है, सही है। पॉइंट्स में आ रहा है। नहीं बेटा, तभी तो रिमाइंडर की बात हुई है ना, आप पॉइंट में मत लेके जाओ। जो पहला रिमाइंडर बेटा तभी तो पूछा है ना, पॉइंट में अगर हमें निकालना है फिर तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, है ना। पॉइंट में मत निकालो, सिर्फ आप जहां तक सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व करो और एंड में जो रिमाइंडर आ रहा है वो बताओ। शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। बेटा क्वेश्चन समझ में आ गया ना, जिसने अभी पूछा था पॉइंट वाला? आपको समझ आ गया ना क्या बोलने की कोशिश कर रही थी मैं? यस मैम। ओके ग्रेट। चलो लास्ट के 5 सेकेंड और 5 4 3 2 एंड 1। बेटा अभी बहुत सारे बच्चे लेकिन ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया, मैं 5 सेकेंड्स और दे रही हूँ, मुझे नाम ना लेना पड़े किसी का। एक बार हैंड रेज करो, किस किसने कर दिया। मुझे नाम लेकर ना बोलना पड़े क्लास के बीच में आंसर करने के लिए। आपकी खुद की ड्यूटी इतनी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्व करो, आंसर करो, समझ नहीं आए तो पूछो, है ना। चलो शाबाश, अभी भी रहते हैं कुछ बच्चे, मैं पोल रिजल्ट भेजूंगी यार। चलो हिना बताइए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है? सी। सी ऑप्शन सही है। अब देखो कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी भी किया है ना। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये तो देख लिया, क्वेश्चन तो सही देख लिया, बट रिमाइंडर को देखा ही नहीं शायद, है ना। अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस लेकर डिवाइड करते हैं। 936 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, है ना, 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जार 5। यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 8 जार 40, फिर 3 बचेगा, 5 7 जार 35। अब यहाँ तक हमारे सारे डिजिट्स पूरे हो गए, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 1 है तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरह से भी देखो ना, अगर रिमाइंडर 1 है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो वैसे डिलीट हो गया। हमारा क्वोशंट ये है, रिमाइंडर ये है। क्वोशंट कितना है, 187 एंड रिमाइंडर कितना है, 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा जब क्वेश्चन पूछा जाए तो दोनों चीजें हमेशा देखो, है ना, सिर्फ एक चीज देखकर आंसर मत करो। और अगर हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहे, पॉइंट में क्या आंसर आएगा, अगर किसी बच्चे को पता है तो? अगर हम इसे डेसिमल में, हाँ डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 187.2। 2 बेटा 2 है, यस, है ना। 1 है ना, यहाँ पे डेसिमल लेंगे, 0 लेंगे, 5 2 जार 10, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। बट हमारे क्वेश्चन की नीड इतनी नहीं थी, हमारे क्वेश्चन को तो रिमाइंडर जानना था, तो ये आंसर आएगा। अब जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था उन्हें समझ में आ गया कहाँ मिस्टेक हुई है, यस यस और नो, क्लियर है, वेरी गुड। चलो यहाँ से हमारे होल नंबर्स के ऑपरेशन पूरे हो जाते हैं। हम अब यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, मल्टीप्लीकेशन सीखने वाले हैं, किसकी, इंटीजर्स की। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अब इंटीजर्स में तो माइनस वाले नंबर भी आ गए, है ना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अभी कोई आंसर चैट बॉक्स में नहीं लिखेगा, -3 की मल्टीप्लीकेशन अगर हम 2 में कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रही हूँ, -6 6 -1 एंड 1। ठीक है, पोल में जाके सब बच्चे इसका आंसर करेंगे, मुझे देखना है कितने बच्चों को आता है ये मल्टीप्लीकेशन, उस हिसाब से हम अगली क्लास में करेंगे। -3 की मल्टीप्लीकेशन हमें 2 में करनी है तो क्या आंसर करेंगे। ये ऐसे ही जर्नल टेस्ट है, अगली क्लास में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके वेरी गुड, अभी तक तो सारे बच्चों ने ठीक आंसर किया है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से आंसर करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो
हाँ जी, बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। कुछ बच्चे ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कर दो, जल्दी से। वेरी गुड। तो यहाँ तो एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हो रहा है, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ है मल्टीप्लीकेशन की, है ना। जब हम इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इंटीजर्स की मल्टीप्लीकेशन में हमें साइन की मल्टीप्लीकेशन भी करनी पड़ती है। तो चलो जल्दी से बता दो, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होती है तो क्या आता है? माइनस। माइनस आता है। वेरी गुड। माइनस की मल्टीप्लीकेशन माइनस में होती है तो प्लस प्लस आता है। माइनस की मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, प्लस की मल्टीप्लीकेशन माइनस में तो माइनस माइनस की मल्टीप्लीकेशन प्लस में तो प्लस प्लस। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो कि जब हम सेम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, जब हम डिफरेंट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। अदरवाइज हमें याद रहता है। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा देख के, आप सबको ये आता है जो पिछले साल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं इसका टेस्ट भी लूंगी। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ के आना, समझ के आना। थोड़ी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। होमवर्क मैं आप लोगों को 9:30 पर भेज दूँ। ठीक है, सब बच्चे होमवर्क भी करना और पोल का रिजल्ट भी कल मैं ग्रुप में भेजूंगी।